हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिसका इम्पोर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस जो टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ उसका नाम ट्रैवलर है। बहुत सारे मिडिवल टाइम में बहुत सारे रूलर थे, उस टाइम बहुत सारे ट्रैवलर जो इंडिया विजिट किए थे। ठीक है, तो रीज़न इसके पीछे ये है कि पीवाईक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी हो गया, 64th में आया था रिगार्डिंग अल-मसूदी। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी तो बहुत इसका फॉन्ट है, बार बार वो विजयनगर वाला एरिया से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, जैसे निकोलो कंटी कौन था ऐसे करके। ठीक है, कौन सा ट्रैवलर था जिसने डायमंड माइन के बारे में बात किया था। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से प्लस सीडीएस में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सारे प्रोस्पेक्टिव एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से कम 1 मार्क हम लोग आराम से निकाल लें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मगर हाँ हम लोग स्किप करके जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस हियर। पहला ट्रैवलर का नाम जो हम लोग देख रहे हैं उसका नाम अल-मसूदी था। ठीक है, अल-मसूदी। ठीक है, अल-मसूदी वही बंदा था जिसने मानसून को डिफाइन किया था। इसको ज्योग्राफिक पॉइंट से सोचने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज़ मानसून? मानसून क्या होता है? कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड को मानसून बोलते हैं। अल-मसूदी इसके बारे में बात किया था। ठीक है, ये बंदा को ही हेरोडोटस ऑफ अरब कंसिडर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बंदे ने एक किताब लिखा था जिसका नाम मूरज उल दहाब है। ठीक है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी का एक आदत है कि बार बार वो क्वेश्चन बुक से पूछता है, स्पेशली मिडिवल वाला बुक से। तो आप देख सकते हैं कि जैसे छोटा सा वीडियो है, इसमें याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि अल-मसूदी मानसून पे बात किया था, उसी बंदे को हेरोडोटस ऑफ अरब बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने किताब लिखा था मूरज उल दहाब। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब अगला देखते हैं कि अगला कौन था ट्रैवलर। तो अल-बरौनी था। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। याद रखिएगा बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है कि किताब अल हिंद का मतलब ऑथर कौन था। ठीक है, हो सकता है अगले बार ये क्वेश्चन कर लेगा, तर्क-ई-हिंद का मतलब लेखक कौन था ऐसे करके। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना यहाँ ईजिली मार्क उठा सकते हैं। फोकस रखिएगा इस पर, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर उन्होंने पतंजलि को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट थे जो अरब ट्रैवलर थे। अब हम अगला पहुंचते हैं, मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो साउथ इंडिया में एक डायनासिटी हुआ करता था। ठीक है, इस आंध्रा वाला रीजन में। ठीक है, जिसका काकाटिया नाम था। ओके, इस काकाटिया डायनासिटी के एक रूलर थे जिनका नाम था रुद्रम्मा देवी। ठीक है, उनके टाइम में मार्को पोलो आया था इंडिया। ठीक है, दैट टाइम काकाटिया यहाँ था, पांड्या साउथ में रूल कर रहा था। ठीक है, चेरा केरला वाला पार्ट पर था, चोला यहाँ था। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्को पोलो, रुद्रमा देवी, काकाटिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। इब्न बतूता को याद रखिएगा। इब्न बतूता 2 चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा देश से आया था? तो याद रखिएगा मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को एक हो गया, नंबर 1। दूसरा किस चीज़ है, कौन सा रूलर के शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सो मोहम्मद बिन तुगलक, मोरक्को। एंड तीसरा एक इन्होंने किताब लिखा था। ठीक है, रिहला। ठीक है, रिहला, याद रखिएगा ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो 3 किताब बहुत आपको ध्यान रखना है, एक नंबर 1, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, ये किताब यहाँ से इनडायरेक्टली हम इस पॉइंट पर फोकस करें तो एक तो वो तो ट्रैवलर का भी पूछ लेगा कि ये ट्रैवलर कौन सा था, दूसरा किताब का नाम भी देकर पूछ सकता है कि इसका ऑथर कौन थे। ठीक है, तो इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये टॉपिक कम से कम 2 से 3 मार्क आपको पॉजिटिव मार्क दिला सकता है। तो याद रखिएगा अल-बरौनी हो गया, अल-मसूदी हो गया, मार्को पोलो हो गया एंड इब्न बतूता हो गया। ठीक है, अब हम विजयनगर की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर के टाइम में जब देवराया 1 रूल कर रहे थे तो उस टाइम निकोलो कंटी नाम का बंदा एक आया था। कैसे आपको याद रखना? तो देवराया 1, ठीक है, 1 तो पहला 1 है, तो 1 में क्या काउंट हम लोग कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे एक लॉजिकल बनाने की कोशिश करें, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करना पड़े। यदि एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में MCQ आएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा हिंट होना चाहिए जो देख कर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये बंदा जो निकोलो कंटी था वो 2 चीज़ पर बात किया था। ठीक है, एक था कि गोल्ड और स्पाइसी ट्रेड के बारे में बात किया था। ओके, निकोलो हो गया। ठीक है, अगला हम लोग मूव ऑन करते हैं कि अब्दुल रजाक था। ठीक है, वो बंदा तुर्क जो डायनासिटी था उसका ना एम्बेसडर था। ठीक है, ये देवराया 2 के टाइम आया था, मतलब और इस पर क्वेश्चन भी आ गया, तो ये पीवाईक्यू है। ठीक है,
क्वेश्चन आया था कि जो कालीकट को उसको फोर्टिफिकेशन के बारे में इसने बात किया था। ठीक है, अब हम अगला बंदे पे मूव करते हैं जिसका नाम डोमिंगो पेस है। ठीक है, डोमिंगो पेस बंदा ये कृष्णदेवराया का वन है, कृष्णदेवराया का टाइम में आया था। ठीक है, और इसने ना नायका सिस्टम के बारे में बात किया था। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि जो नायका सिस्टम है क्या इसका कुछ रिलेवेंस है दिल्ली सल्तनत से या कुछ मुगल से। चलिए मैं हिंट देता हूँ, मुगल के टाइम यहाँ जागीरदारी सिस्टम था। ठीक है, और यहाँ एकता सिस्टम था। उसी टाइप का एक सिस्टम था नयारा सिस्टम। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जागीरदारी पर क्वेश्चन आया है PYQ में, UPSC में भी आया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रैल्फ फिंच जो इंग्लिश से आया था, जो ब्रिटेन से था, वो अकबर के शासन में आया था। ठीक है, फिर एंटोनियो आया जो पोर्चुगीज से था, वो अकबर के टाइम आया था। तो एक बार देख लीजिएगा। सर थॉमस रो के बारे में तो जानते हैं, जो इंग्लिश डिप्लोमेट था, जहांगीर के टाइम आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है पेटर मुंडी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, क्योंकि पेटर मुंडी ही था वो बंदा कि जिसने बात किया था कि डायमंड माइंड के बारे में बात किया था कि इंडिया में डायमंड माइंड है। ठीक है, तो वो पेटर मुंडी था। किसके टाइम आया था? तो शाहजहाँ के टाइम आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अगला है कि निकोलो मॉन्ची जो इटालियन का था, वो बंदा फारूक सियार का टाइम आया था, शाहजहाँ टू फारूक सियार। ठीक है, फ्रांसिस्को बर्नियर जो फ्रांस फिजिशियन था, वो औरंगजेब के टाइम आया था। ठीक है, ही वॉज क्लोज टू द दारासिको। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा फेमस है क्योंकि एक बार PYQ में पूछा था इनके बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ लुक एट दिस। अगला है जिम। ये बंदा जो जीन है वो फ्रेंच था, वो शाहजहां और औरंगजेब के बारे में ड्यूरेशन में आया था। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव है। स्पेशली ऊपर वाला पार्ट को देख लीजिएगा, जैसे अल मौसूदी कौन सा किताब लिखा था, अल बरौनी कौन सा किताब लिखा था, और इब्न बतूता कौन सा किताब लिखा था। ठीक है, रहीला, ऐसे करके आप देख सकते हैं क्योंकि ये PYQ में क्वेश्चन था। ठीक है, डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में आया था, फिर निकोलो देवराया वन के टाइम में आया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पीटर मुंडी। देख लीजिएगा कि ऐसा कौन सा ट्रैवलर था जिसने डायमंड माइंड के बारे में बात किया था, तो पीटर मुंडी शाहजहाँ के टाइम आया था। तो बस एक छोटा सा वीडियो है, बस इतना कोशिश कीजिएगा। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 मार्क हम लोग निकाल के लेके जाएँ। ठीक है, तो बस एक याद रखिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में है क्योंकि हम लोग ना मिडीवल में ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिडीवल में बहुत कुछ पढ़ते हैं मगर हम लोग मेन पार्ट को छोड़ देते हैं। मिडीवल पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल हो गया, फिर विजयनगर पूरा हो गया। ठीक है, फिर मराठा आ जाएगा इसी के पार्ट में। ठीक है, फिर बुक्स उसके रिलेटेड हो गया, फिर ट्रैवलर हो गया। मगर हम लोग ये सारा टॉपिक करके जाते हैं जहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, मगर ये छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बनते हैं, और जो हम लोग क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा प्रयास था। ठीक है, कमेंट में कुछ बताइएगा, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी पढ़ाने समय, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, बस आप कमेंट कीजिए, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप उससे बताइएगा। ठीक है, इसका PDF लिंक में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल रखने की कोशिश किया है क्योंकि हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइलिंगुअल में वो समझ सकते हैं हिंदी। ठीक है, ये सब इंग्लिश में लिखा है, बट हाँ, मैं तो ऑलरेडी बातें कर चुका ना कि अल मसूदी कौन से किताब लिखे थे, उनको हेरोडोटस बोलते हैं, तो इतना तो बेसिक थिंग आप लोग को आती ही होगी। सो प्लीज़ मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब का नाम है रहीला। ठीक है, जो इब्न बतूता ने दिया था। फिर डोमिंगो पेस देख लीजिएगा एक बार, फिर पीटर मुंडी का देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।